तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं गूगल के इस ऑफिशियल पेज के ऊपर जो हमें बता रहा है गूगल एड पॉलिसीज अकाउंट्स के बारे में। आप इसको रीड कर सकते हैं फर्दर। आप गूगल की सपोर्ट ये पॉलिसी हेल्प जो है इसको ओपन कर सकते हैं आप। इसमें तमाम तरह इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये आ रहे हैं, जो सात एक जो क्या कहते हैं ये पॉलिसीज़ हैं जो मेन हैं। इनमें से सिर्फ तीन एक पॉलिसीज़ हैं जो कॉमन है, जिसमें से एक है सस्पिशियस पेमेंट। ठीक है, सस्पिशियस पेमेंट का एरर किस लिए आता है। दूसरा है सरकमवेंटिंग। और जो तो असल चीज़ जो है ना वो हम बताने लगे हैं, और ये आ गया हमारा सरकमवेंटिंग। लेकिन सरकमवेंटिंग तब आता है जब आप गूगल की पॉलिसीज़ के साथ आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप गूगल के जो बॉट्स हैं, जो गूगल के एआई सिस्टम है, आप उसके साथ थोड़ा सा स्मार्ट तरीका करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग डीएनएस, ठीक है ना, टू स्विच पेज और ऐड कंटेंट। ठीक है ना, इसमें ये आता है कि भाई आप दिखा कोई चीज़ रहे हो लेकिन सेल कोई और चीज़ कर रहे हो। ठीक है ना, आपने ऐड बनाया अपने बिजनेस के मुतालिक कि भाई मैं क्या कहते हैं प्लम्बरिंग की सर्विसेज देता हूँ। जब बंदा आपकी वेबसाइट पर आया तो आप उससे ना उसका कंटेंट की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि आप अपना बस यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस और नंबर दे दो हमें, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपकी वेबसाइट पे कोई इस तरह की प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो आपकी वेबसाइट पे शो कर रहा हो कि आप प्लम्बर का ही काम कर रहे हैं, प्लम्बरिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन की दे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में किसी चीज़ की भी सर्विसेज दे रहे हैं, या आप शूज़ ऑनलाइन शूज़ सेल आउट कर रहे हैं तो आप उसकी आप क्या कहते हैं सेल्स परचेज का काम आप कर रहे हैं, ई कॉमर्स का स्टोर बनाया हुआ आपने। अगर आप इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे, आप वेबसाइट में कोई मतलब कोई फिशी टाइप काम कर रहे हैं, मैन्युपुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युपुलेट साइट कंटेंट, मतलब आप लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं यूज़र को, लेकिन जब यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है आप उससे कोई और इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो गूगल जब इस तरह की चीज़ों को नोट करता है कि यार ये कुछ गड़बड़ कर रहा है जो यूज़र जो हमारे गूगल पे हैं उनके साथ, तो ये कोई फेक काम कर रहा है, जिसकी वजह से गूगल आपका अकाउंट जो है विदाउट नोटिस दिए आपका अकाउंट सर्कमवेंटिंग में डाल के सस्पेंड कर देता है। उसका भी बाद में एक प्रोसीजर है पूरा का पूरा कि भी आप अपना अकाउंट को ओपन करवाएं, आप रिक्वेस्ट करें गूगल वालों को कहें कि जी आप हमारा अकाउंट खोलें। ठीक है, वो इसका एक अलग प्रोसीजर है, वो भी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेकंड थिंग आती है सस्पिशियस पेमेंट। ये बहुत ही कॉमन है एरर। ठीक है, सस्पिशियस पेमेंट एरर इन गूगल एड्स। ठीक है, अच्छा, सस्पिशियस पेमेंट एरर जो है ना, इसकी मैंने मजीद रिसर्च मैंने काफ़ी अर्सा पहले रिसर्च की थी। तो ये जो एरर जो है ना, ये कुछ वजूहत हैं उनकी वजह से आते हैं। होती तो काफ़ी सारी वजूहत हैं, लेकिन जो कॉमन वजूहत है ना उसकी वजह से आते हैं। हम लोग लास्ट सेशन में बात कर रहे थे प्रोमो कोड के बारे में कि गूगल हमें प्रोमो कोड देता है वन टाइम, हम उसको यूज़ करते हैं, और जब हम उतनी पेमेंट इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो गूगल हमें उस प्रोमो कोड पे जो हमें फ्री में उसने जो क्या कहते हैं आप फ्री में कुछ भी उसने मतलब हमें जो पैसे दिए होते हैं, चार्जेस दिए होते हैं, वो हमें उतनी ही बजट के अंदर हमें यूज़ करने के लिए देता है। वो होता है प्रोमो कोड। ठीक है, मतलब आपने $100 स्पेंड किया तो गूगल ने आपको $100 का प्रोमो कोड दिया हुआ है, बट ये रीजन टू रीजन वाइज डिपेंड करता होता है। पाकिस्तान के अंदर तो वो $45 जस्ट ओनली देता है। ठीक है, $45 आपने अपने बिजनेस के अंदर खर्च किए, तो बिजनेस के अंदर जब आपने $45 खर्च किए तो गूगल ने आपको $45 एज अ प्लस गिफ्ट के तौर पे दे दे कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोमो कोड एक बार होता है, अगर आप कोई फेक वेबसाइट से उठाते हो प्रोमो कोड, उसको ऐड करते हो तो गूगल आपका अकाउंट को सस्पेंड कर देता है सस्पिशियस पेमेंट के अंदर। दूसरी बात आता है कि आप कोई फ्रॉड एक्टिविटी करते हो, पेमेंट्स वगैरह के अंदर फ्रॉड एक्टिविटी करते हो। ठीक है, किसी और का आप मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हो आप पेमेंट्स वगैरह के अंदर। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो आपने दी होती है या फिर किसी ने उस कार्ड को ब्लॉक किया होता है, आप उसको यूज़ करते हो तो गूगल उसको अकाउंट को भी सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है बैंक और क्रेडिट कार्ड डिनाइड योर गूगल चार्जेस। ये उस टाइम होता है कि जब आपने अपना पेमेंट मेथड ऑटोमेटिक किया हुआ है, इवन के मैनुअल भी किया हुआ है, आपने अपने बैंक को ये नहीं बताया हुआ कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या फिर मैं मार्केटिंग के लिए अपनी मतलब मुझे अलाउ करें ताकि मैं जो पेमेंट जो है ना गूगल के अकाउंट्स के अंदर सेंड कर सकूं, अपनी फर्दर मार्केटिंग कर सकूं। ठीक है, तो जब वो गूगल इटसेल्फ क्या करता है कि मैसेज सेंड करता है बैंक के पास कि भाई ये पर्सन इस बैंक से क्या कर रहे हैं, मेरे अकाउंट गूगल एड्स के अंदर
पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, अगर गूगल डिनाई कर दे उसको 2-3 बार या 4 बार डिनाई कर दे, तो इसका मतलब गूगल यही समझता है कि ये बंदा किसी और का बैंक कार्ड को यूज़ करके बार बार चार्जेस को गूगल एड्स के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से गूगल जो है अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि आपका जब एक बार अकाउंट जो है ना सस्पेंड हो जाता है, नंबर 4 पे लिखा हुआ है, जब आपका एक बार अकाउंट सस्पेंड हो जाता है सस्पिशियस पेमेंट की वजह से, आप सेम इन्फॉर्मेशन के ऊपर दूसरा गूगल का अकाउंट बनाते हो, सेम पेमेंट मेथड ऐड करते हो, गूगल के पास तो आपका सारा का सारा डाटा अवेलेबल है, गूगल आपका वो अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है। ठीक है। और फिफ्थ वन आता है कि आप कोई वायलेट करते हो पॉलिसी गूगल एड्स की, ठीक है ना, उसके मुताबिक भी गूगल आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। और नंबर 6 आता है कि रिक्वेस्टिंग का चार्ज बैक। चार्ज बैक इस तरह से होता है कि आपने पेमेंट सेंड कर दी गूगल एड्स में, ठीक है ना, फिर आप बैंक को कॉल करते हो कि यार मैंने तो पेमेंट कोई नहीं सेंड की, ये तो फेक तरीके से किसी ने मेरे अकाउंट को हैक कर लिया, तो जिसकी वजह से ये पैसे जो है ना गूगल के पास चले गए हैं। ठीक है ना, तो आप बैंक के ऊपर प्रेशर डालते हो कि वो आपको अकाउंट को ब्लॉक करे, वो आपके अकाउंट को ब्लॉक करते हैं। फर्दर जो भी है, मतलब इसका मतलब यही है कि आप कि बैंक को क्या, क्रेडिट कार्ड को क्या करता है, अपनी रिवर्स करते हो पेमेंट के बारे में। ठीक है ना, आप अपने चार्जेस रिवर्स करने के लिए बात करते हो बैंक को, बैंक क्या करता है, गूगल के पास मैसेज सेंड करता है फर्दर उनका इंटरनल जो सिस्टम है उसके थ्रू। ठीक है। और गूगल जो है ना फिर जो एक्चुअल जो आपका अकाउंट है ना उसको सस्पेंड कर देता है। किस बात पे? सस्पिशियस या फ्रॉड को एक्टिविटी की वजह से इसको कंसिडर करते हैं, उसको सस्पेंड कर देता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई आप चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट में आपका कंट्री के अंदर कौन कौन से पेमेंट मेथड अवेलेबल हैं। ठीक है ना, और इसका जो लिंक जो है ना वो मैं अपने क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। तो ये तमाम तर चीज़ें थी। ठीक है ना, और मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि एक एग्जांपल के साथ आपको बता सकता हूँ कि जैसे यूएसए के अंदर कोई भी आप अपना बिजनेस बनाते हैं तो उसके लिए आप एलएलसी बनवाते हैं। ठीक है ना, उस एलएलसी पे क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट बना होता है, आपका बैंक अकाउंट उस एलएलसी पे रजिस्टर हुआ पड़ा होता है। जब आप अपना गूगल एड्स का अकाउंट बनाते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं, गूगल जब स्कैन करता है तमाम तर चीज़ों को, आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो आपने एलएलसी बनाई होती है, बैंक के साथ आपने कनेक्ट किया होता है, तो गूगल को मालूम होता है कि ये ओरिजिनल पर्सन है, तो इसका अकाउंट सस्पेंड नहीं करना, ये कोई फ्रॉड की एक्टिविटी नहीं कर रहा। हाँ, गूगल इस सेंस में अकाउंट जो है ना सस्पेंड करता है जब आप यूएसए का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है ना, तो गूगल इस चीज़ को सोचता है कि यार एक लार्जेस्ट कंट्री को छोड़ के बंदा पाकिस्तान के अंदर बैठकर उसका क्या कहते हैं अकाउंट को यूज़ कर रहा है, कार्ड को यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ही मार्केटिंग कर रहा है, तो गूगल उसको क्या करता है, सस्पिशियस के अंदर ऐड कर देता है और उसका अकाउंट क्या करता है, सस्पेंड कर देता है। और उसके बाद आती है, हम लोग डिस्कस करते हैं काउंटरफीट के बारे में। काउंटरफीट आती है कि भाई आप जब कोई फेक या मिरर इमेज, ठीक है, फेक और मिरर इमेज से आपको मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप आईफोन को सेल आउट कर रहे हैं, आप ऐड चला रहे हैं आईफोन की, जब वेबसाइट पे जाते हैं तो उनको सैमसंग का मोबाइल नज़र आता है या हवावे कहा जाता है। ठीक है, उनको आप मतलब फेक तरीके से अपनी वेबसाइट पे लेकर आ रहे हैं, तो गूगल जब इन चीज़ों को देखता है तो गूगल आपका अकाउंट काउंटरफीट के अंदर ऐड करके आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है कि आप गूगल के साथ इस तरह की चीट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि अनऑथोराइज्ड फार्मेसीज में आते हैं ड्रग्स वगैरह आते हैं आपके। ठीक है ना, आप ड्रग्स वगैरह को प्रमोट नहीं कर सकते गूगल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आता है अनएक्सपेक्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक है, और अनएक्सपेक्टेड बिजनेस जो है ना वो ये है, इसमें ये होता है कि जब आप किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन इस तरह से आप लोगों को कुछ और कहते हैं, लेकिन आपका मकसद क्या होता है कि आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। आप ऐड चलाते हैं और ऐड चलाने के बाद आप कहते हैं कि जी हम लोग, जैसे पाकिस्तान के अंदर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग बैंक की कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, बैंक की क्या ले लेते हैं हम एग्जांपल, कोई हम लोग मोबाइल सर्विस के बारे में लोग बात कर लेते हैं, हम लोग जैज़ या यूफोन के बारे में लोग बात कर लेते हैं।
यूफोन की हम लोगों ने एक ऐड चला दी हमने, और हमने कहा जी हम यूफोन के अथोराइज फ्रेंचाइज हैं या अपना डीलर्स हैं, आप हमारी वेबसाइट पे हैं, आप आपके डिफरेंट पैकेजेस वगैरह ये तमाम तो चीज़ें देख सकते हैं। आपको यूफोन के मुतालिक कोई भी शिकायत है तो आप ना मुझे हमें ना वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालें यहाँ पर, यूज़र नेम, अपना ईमेल नंबर वगैरह हमें दें और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जी। उसके अलावा आपकी वेबसाइट पे कुछ नहीं है, आप अथेंटिक कोई भी नहीं है, कोई आप स्पेसिफिक आप डीलर नहीं है। तो गूगल जब इन चीज़ों को डिटेक्ट करती है तो गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देती है, इस सेंस में कि अनएक्सपेक्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि लास्ट टाइम मैंने भी अपना एक अकाउंट बनाया हुआ था और मैं क्लाइंट की एड्स को रन कर रहा था, बट मुझे उस वक्त इतना नहीं मालूम था अनएक्सपेक्टेड बिजनेस प्रैक्टिस के बारे में। तो मैंने आपको दिखाता हूँ, ये देखें, गूगल ने मेरा अकाउंट क्या सस्पेंड कर दिया, योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, यू वायलेटेड अनएक्सपेक्टेड बिजनेस प्रैक्टिस पॉलिसी। ठीक है ना। तो गूगल ने मेरा अकाउंट क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, इस वजह से कि मैं अपने जो मैं एड्स ला रहा हूँ, मैं फेक तरीके से लोगों के जो कंटेंट है, जो कॉन्टेक्ट है उनका, या फिर उनकी जो लीड्स वगैरह है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे मेरा अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। अब लास्ट वन आता है इसमें, क्या कहते हैं, ट्रेड सेक्शन आता है वायलेशन के अंदर, और वो आता है ये लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। इसके अंदर ये आता है कि आप कौन से मुल्क से हैं और वहाँ पर आपके मुल्क में क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं कि आप उस चीज़ के मुतालिक एड्स वगैरह चला सकते हैं। तो ये थी तमाम तो चीज़ें जो एरर्स थे, जो इसके बारे में आपको नॉलेज देना चाह रहा था। तो ये मेन चीज़ें हैं जब आप गूगल का अकाउंट बनाने लगते हैं, उससे पहले इन तमाम तर चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। आपको मैं बताता चलूँ कि जब भी इस तरह के कोई एरर्स आते हैं तो उसके लिए गूगल कहता है कि आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, और कॉन्टैक्ट करने से पहले वो बताता है कि ये एरर किस वजह से हुआ है, उसके मुतालिक वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। उसके लिए क्या कहता है, गूगल कहता है कि आप हमें सबमिट करें अपील। इसको मैं न्यू पेज पर खोलता नहीं खुल रहा। जब आप अपील पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गूगल की तमाम तो चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, तमाम जो गूगल चाहता है। गूगल ने साफ अल्फाजों में लिखा, वी वांट टू सपोर्ट हेल्दी डिजिटल एडवर्टाइजिंग इकोसिस्टम। ठीक है, कि हम लोग किसी किस्म का फ्रॉड या किसी तरह की इस तरह की एक्टिविटी को, सस्पिशियस एक्टिविटी को हम लोग नहीं चाहते। ठीक है, हमारा मकसद जो है ना वो ट्रस्ट पे है, ट्रांसपेरेंट पे है। ठीक है ना, यूज़र के लिए भी और एडवर्टाइज़र जो है, जिस तरह से हम लोग एडवर्टाइज़र हमारे लिए। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी इन रूल्स वगैरह की खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके अकाउंट्स वगैरह जो है फर्दर वो सस्पेंड कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपील करें अपने अकाउंट के लिए। ठीक है, और अगर आप समझते हैं कि भाई ये हमने आपका अकाउंट जो है गलती से हमने अगर आपका अकाउंट सस्पेंड किया तो आप अपना अकाउंट के लिए अपील कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर आता है कॉन्टैक्ट नेम आता है, आप अपना कॉन्टैक्ट नेम दे रहे हैं। ईमेल एड्रेस, इस पर ईमेल एड्रेस पे आपका अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, आप किसी और के साथ ईमेल एड्रेस अटैच करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, कल को अगर आप किसी अपने क्लाइंट का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो आप सीसी में उसका अकाउंट की ईमेल एड्रेस जो है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट तो एक ही होगा, ईमेल एड्रेस भी एक ही होगी, लेकिन आप उसके यूज़र होंगे, एज आप उसका मैनेजर होंगे, एज आप उसके अकाउंट को हैंडलिंग करने वाले होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि यहाँ से वो गूगल कह रहे हैं कि आपको कौन सा अकाउंट है, आप यहाँ से सिलेक्ट करो, वेबसाइट डालो, किस वेबसाइट को आप प्रमोशन दे रहे थे इसके बारे में आप बता रहे थे, और कीवर्ड्स ऐड करो, किन कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी कंपेन रन कर रहे थे जिसकी वजह से हमने आपको सस्पेंड किया। ठीक है, बिलिंग यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपने एड्रेस वगैरह डालो, जिप कोड डालो, सिटी डालो, और यहाँ लिखो कि भाई आप कौन से कंट्री से हो, आप पाकिस्तान से हो, यूएसए से, कहाँ से हो। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप गूगल अकाउंट्स, आपके पास ये सिंगल सिर्फ गूगल ऐड अकाउंट है या फिर आप यहाँ पर मल्टीपल आपके पास गूगल अकाउंट्स हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है कि भाई एडवर्टाइजिंग योर बिजनेस, कि आप ही हैं जो इसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। आप बता सकते हैं जी मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, या आप कह सकते हैं कि भाई मैं मैनेज करता हूँ गूगल के क्लाइंट, मतलब जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका अकाउंट को मैनेज कर रहा हूँ, मैं ऐसा मार्केटर हूँ। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो उन्हें। फिर लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर गूगल को बता रहा है, गूगल पूछ रहा है कि भाई कौन पे करता है, यहाँ पेमेंट्स वगैरह कौन सेंड कर रहा था,
किसका मास्टर कार्ड, किसका डेबिट कार्ड, किसका क्रेडिट कार्ड लगा हुआ था। आप यहाँ पे बताएंगे कि भी जो भी पेमेंट वगैरह मेथड जो है, ये तमाम तक जो एक पूरा टेम्पलेट है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन पूछ रहे कि कौन कौन सा पेमेंट ऑप्शन आप यूज़ कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। लास्ट टाइम आपने कब इसके थ्रू यहाँ हमारे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र की, ठीक है। और कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर आपके ऐड चल रहे थे, यहाँ पर ये है व्हाट कंट्री डज योर बिजनेस सर्व। और यहाँ पर फिर आपने कंप्लीट तौर पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने कि आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ है, ठीक है ना। आप क्या चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ हमें बताना चाहते हैं जिसकी वजह से हम इस बात पे बिलीव करें कि आपका अकाउंट जो है ना गलती से सस्पेंड हुआ है। वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन एज अ टेम्पलेट भी दे दूंगा। उसके बावजूद आप अपने अकाउंट के मुतलिक तमाम तर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि भाई ये मेरा अकाउंट था, इस चीज़ के मुतलिक था, ठीक है ना। उसके बाद डोमेन हो गए, वो भी आप बता सकते हैं, ऑनरशिप किसके पास है। समरी ऑफ इशू आप डाल सकते हैं इसके अंदर कि किस क्या वजह हुई। अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस का मुझे एरर आया, मुझे नहीं पता किस वजह से आया, मैंने कोई इस तरह का गलत काम नहीं मैंने यूज़ किया। हो सकता है कि गलती होगी गूगल की तरफ से, तो आप काइंडली मेरे एक बार फिर से अकाउंट को चेक करें, तो मुझे इस चीज़ के आप अलाउ करें। एंड में आता है कि भी आप अपनी सबमिट कर दें, कोई चीज़ आप अटैच करना चाहते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं, अपनी पेमेंट मेथड का सेंड कर सकते हैं, अपना आप डेबिट कार्ड की तस्वीर लेके सेंड कर सकते हैं, गूगल को बता सकते हैं कि तमाम तो जो इन्फॉर्मेशन है तमाम तो मेरी, आप सबमिट भी करेंगे। विद इन 3 to 4 डेज़ के बाद, 3 to 4 बिजनेस डेज़ के बाद आपके पास क्या है, क्या कहते हैं, गूगल की तरफ से मैसेज आ जाएगा, या तो वो आपके अकाउंट को ओपन कर देगा या फिर वो आपको बता देगा कि आप स्टिल अभी तक भी आप क्या कर रहे हो, जो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको आप क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो। तो काइंडली आप इस चीज़ को सॉल्व करो।